नई दिल्ली। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना रिकॉर्ड मामले और मौतें दर्ज की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर देश में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर राज्यों को सलाह दी। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे संपूर्ण लॉकडाउन के बजाय उन जिलों और क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम के उपाय करें जहां दूसरी लहर बढ़ी है। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बाद मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक है। इस दौरान मंत्रिपरिषद ने यह माना कि वर्तमान आपदा सदी में एक बार आती है और इसने दुनिया के ऊपर बड़ा संकट डाला है। इस दौरान पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे अपने क्षेत्रों में लोगों के संपर्क में रहें, उनकी मदद करें और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहें। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने स्थानीय स्तर पर मुद्दों की त्वरित पहचान और निस्तारण सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। महामारी की दूसरी लहर, राष्ट्रीय संकट, इंटरनेट पर मदद मांगने पर रोक नहीं लगे। उच्चतम न्यायालय। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर लोगों से मदद के आह्वान स्थित सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को रोकने के किसी भी प्रयास को न्यायालय अवमानना माना जाएगा। मुंबई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में भी पूरा महाराष्ट्र करा रहा है। हर दिन यहां मौतों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। पूरे राज्य में एक बार फिर 15 दिनों के लिए मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया। इस बीच शुक्रवार को जनता को संबोधित करते अपने संदेश में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां नहीं लगाई गई होती तो राज्य में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 9 से 10 लाख पहुंच गई होती। उन्होंने कहा कि पूरी तरह लॉकडाउन की जरूरत हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उस चरण तक पहुंचेंगे। मुकेश अंबानी की कंपनी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ा। आरआईएल को मार्च तिमाही में 13,227 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ। कंपनी की आय में टेलीकॉम और रिटेल कारोबार की हिस्सेदारी बढ़कर 45% हो गई, जो अगले साल पहले 30 से 33% थी। अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने कोविड-19 महामारी की घातक दूसरी लहर से परेशानी का सामना कर रहे भारतीय अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और कंस्ट्रक्टर खरीदने के लिए एक एनजीओ गैर सरकारी संगठन को 20 लाख रुपए का दान दिया। इससे पहले दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने भी ऑक्सीजन इंडिया नाम की इसी एनजीओ को 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। ऑक्सीजन इंडिया का संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनजीओ के 250 कारोबारियों द्वारा संचालित किया जाता है। आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस। केएल राहुल के बाद हरप्रीत बराड़ की दमदार गेंदबाजी से पंजाब ने आरसीबी को 34 रन से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के 26वें मैच में केएल राहुल की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स के सामने सीजन 14 में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ थी। आईपीएल 2021। शिखर धवन ने फिर से ऑरेंज कैप पर जमाया कब्जा। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर पहुंच गए। मुंबई। शूटर दादी नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का निधन हो गया। चंद्रो तोमर कोरोना पॉजिटिव थी और सांस की तकलीफ की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज उनका निधन हो गया। साढ़ की आंख नाम की फिल्म उनकी जिंदगी पर बनी थी, जिसमें भूमि पेडनेकर ने उनका रोल प्ले किया था। उनके निधन पर भूमि और तापसी के अलावा अक्षय कुमार समेत तमाम सितारों ने दुख जाहिर किया। वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत जरूरत के वक्त अमेरिकी लोगों के साथ था और भारत में अब तक के सबसे बुरे जनस्वास्थ्य संकट के समय अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत के बाद यह कहा। दोनों नेताओं ने सोमवार को फोन पर बातचीत की थी। व्हाइट हाउस ने भारत को औषधियां, वेंटिलेटर तथा कोविशील्ड टीके के निर्माता के लिए आवश्यक कच्चा माल सहित अन्य संसाधनों को मुहैया कराने की घोषणा की। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।